ईरान और दक्षिण कोरिया के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बात ऐसी है कि ईरान ने दक्षिण कोरिया के एक जहाज को कब्जे में ले लिया है और वापस देने से इनकार कर दिया है। दक्षिण कोरिया ने फैसला किया है कि वो अपने सैनिकों और राजदूतों को तेहरान भेजेगा इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए। दरअसल ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के सैनिक एक दक्षिण कोरियाई टैंकर पर जबरन चढ़ गए और जहाज का मार्ग बदलने के लिए मजबूर कर उसे ईरान की ओर ले गए। जहाज का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी ने इस बारे में जानकारी दी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी देशों के साथ तेहरान के बढ़ते तनाव के बीच इस तरह की घटना का होना कहीं न कहीं बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय जरूर है। सोमवार को एमटी हानकुक चिमी पर की गई इस सैन्य कार्रवाई के लिए ईरान ने ये सफाई दी कि उसने फारस की खाड़ी और होर्मुज के जल क्षेत्र में प्रदूषण फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाया। हालांकि इसके बजाय ऐसा लगता है कि ईरान ने अपने खिलाफ बढ़ते अमेरिकी दबाव के बीच दक्षिण कोरियाई बैंकों में जब्त की गई अरबों डॉलर की ईरानी संपत्ति को लेकर होने वाली बातचीत से पहले सियोल पर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया है। ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि उसने ऐसा पानी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए किया, तो वहीं दक्षिण कोरिया की ओर से कहा जा रहा है कि ईरान का उठाया गया ये कदम बेहद ही निंदनीय है। ईरान को इस तरह दक्षिण कोरिया का जहाज जब्त नहीं करना चाहिए था। ईरान ने अपनी जमीन में मौजूद फोर्दो परमाणु संस्थान में सोमवार को 20% तक यूरेनियम जमा करने की बात कही है। ईरान का ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दिनों में अमेरिका पर दबाव बनाता हुआ दिख रहा है। दक्षिण कोरिया की डीएम शिपिंग कंपनी लिमिटेड के एक अधिकारी ने बताया कि जहाज सऊदी अरब के जुबैल से संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा जा रहा था, तभी ईरानी सैनिक जहाज पर चढ़ गए। उन्होंने बताया कि शुरुआत में ईरानी सैनिकों ने कहा कि वे जहाज पर जांच करना चाहते हैं। जब जहाज के कप्तान ने दक्षिण कोरिया में मौजूद अपनी कंपनी के सुरक्षा अधिकारियों से बात की, तब ईरानी सैनिकों ने टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया और टैंकर के ऊपर एक ईरानी हेलीकॉप्टर मंडराने लगा। आपको बताते हैं कि जहाज पर लगे कैमरे भी बंद कर दिए गए थे और साथ ही अमेरिका ने ईरान से इस जहाज को छोड़ने की अपील की है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान को दक्षिण कोरिया का ये जहाज वापस लौटाना होगा। अधिकारी ने बताया कि सैनिकों ने जहाज के कप्तान को जांच के लिए टैंकर को ईरानी जल क्षेत्र में ले जाने को कहा। अधिकारी ने बताया कि कंपनी का तब से जहाज के कप्तान से संपर्क नहीं हो पाया है। जहाज पर लगे सिक्योरिटी कैमरे भी अब बंद हैं। उन्होंने बताया कि कप्तान से संपर्क टूटने के बाद कंपनी के समुद्री लूट रोधी एक सुरक्षा अलर्ट नोटिस प्राप्त हुआ, जिससे पता चलता है कि कप्तान ने जहाज पर मौजूद चेतावनी प्रणाली को चालू कर दिया था। हालांकि ये अभी भी साफ नहीं हुआ है कि क्या जहाज ने बाहरी सहायता के लिए मदद मांगने की कोशिश की थी या फिर नहीं। जैसा कि ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि उसने ये जहाज इसलिए जब्त किया क्योंकि पानी में प्रदूषण बढ़ रहा है। दक्षिण कोरिया की अधिकारियों का कहना है कि ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं पाया गया है जिससे कि प्रदूषण फैले। जहाज प्रदूषण नहीं फैला रहा था, ऐसा दक्षिण कोरिया की ओर से कहा गया है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास समुद्री लूट रोधी एक इकाई भेज रहा है, जिसमें एक विध्वंसक पोत और करीब 300 सैनिक होंगे। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने भी टैंकर को फौरन छोड़ने की मांग की है। साथ ही आरोप लगा है कि प्रतिबंधों के दबाव को कम कराने के लिए ईरान फारस की खाड़ी में नौवहन अधिकारों और स्वतंत्रता को खतरा पैदा कर रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल भी ईरान ने इसी तरह से ब्रिटिश तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया था और उसे महीनों तक अपने पास रोक कर रखा था। यहाँ पर एक हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और वो हालात ऐसे हैं कि एक भी चूक होती है किसी भी देश से तो यहाँ पर युद्ध की स्थिति बन सकती है, क्योंकि दक्षिण कोरिया ने साफ कह दिया है कि वो कुछ पोत और अपने सैनिक ईरान की ओर भेज रहा है ताकि वो अपने जहाज को ईरान से वापस ले सके। तो वहीं ईरान का कहना है कि उसने इसे जल में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए इस जहाज को जब्त किया है, जबकि मंशा क्या है, मंशा कुछ और भी हो सकती है। तो वहीं पर अमेरिका भी दक्षिण कोरिया के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका ने भी साफ कहा है कि ईरान को ये जहाज छोड़ना होगा, ये जहाज दक्षिण कोरिया को वापस देना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट कर हमें जरूर बताएं।